हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि SSC GD एग्जाम 4 फरवरी 5 फरवरी का कंडक्ट हो चुका है, उसकी शिफ्टों के आधार पर हमने पाया, स्टूडेंट से चर्चा करने के बाद पता चला कि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर आप में देखोगे, आप 2024-23 में ही पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया। तो इस वीडियो में हम पूरा पंचवर्षीय योजनाओं को हम कवर करने वाले हैं। आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह स्टार्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या क्या है, पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो सबसे पहला है कार्यकाल, दूसरी कौन से मॉडल पर आधारित है, और तीसरा बनता है विशेष तत्व इस योजना में क्या यहाँ पर विशेष किया गया। तो इन तीन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया है। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से ग्रहण किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा। इसको पेश जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो पंचवर्षीय योजना यह थी आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित लक्ष्य था इसका 2.1% की हमें क्या प्राप्त करना है, GDP का लक्ष्य था 2.1% प्राप्त करना, और प्राप्त हुआ हमें 3.6, मतलब यह सफल योजना रही। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से मॉडल पर आधारित? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। लक्ष्य कितना था? 2.1% था। प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है आपका, उस पर मुख्य फोकस किस पर किया गया? तो कृषि पर मुख्य फोकस किया गया। किस पर किया गया? कृषि पर प्रमुख फोकस किया गया। और सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी इसी योजना में किया गया। सिंचाई परियोजनाओं पर जो बांध वगैरह का विकास है, इसी में किया गया था। किस में किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और एक क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 IIT की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यही पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 IIT की स्थापना भारत में की गई। और भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, इन सभी की जो शुरुआत है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1956 से 1961। 1956 से 1961। इसका उद्देश्य था तेजी से विकास, औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। मॉडल किसका था? तो फेल्टमैन महालनोबिस मॉडल पर, PC महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। समाजवादी समाज की स्थापना करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी 4.5% और प्राप्ति हुई 4.1 के लमसम या 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, इसकी प्राप्ति हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट यह बन जाता है कि भारत में जो स्टील कारखाने हैं, इस पंचवर्षीय योजना का उद्योगों पर जोर दिया गया। पहले में कृषि पर, दूसरी में उद्योगों पर। यहाँ पर हम बात करेंगे तो जैसे दुर्गापुर वाला जो संयंत्र, स्टील संयंत्र, उसको स्थापना की गई। इसमें भिलाई वाले की की गई। इसके बाद राउरकेला की स्थापना की गई जर्मनी के सहयोग से। तो इन 3 स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? SSC क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। इसके बाद अगली योजना आ जाती है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, अति महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि इसी योजना के बाद प्रथम जो योजना अवकाश है वह लाया जाता है। तो इसका कार्यकाल है 1961 से 1966। अभी तक हमने 3 कार्यकाल पढ़ लिए हैं। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, दूसरी का 1956 से 61 तक, और तीसरी का 61 से 66 तक। यह 3 कार्यकाल अभी तक हमने पढ़े हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। यह इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण बात यह हुई कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में होती है।
तो क्वेश्चन बन जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। हमने पढ़ा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो स्टील संयंत्र हैं उनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, लेकिन बोकारो जो स्टील प्लांट है झारखंड वाला, सोवियत संघ के सहयोग से इसे 1964 में लगाया गया। इसकी स्थापना हुई आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, बोकारो वाले की जो झारखंड में है, और कब हुई? 1964 में। इसमें आपकी लक्ष्य दर रखी गई थी 5.6% और 2.4% के लगभग इसमें प्राप्ति हुई थी। इसके बाद प्रथम योजना अवकाश आता है 1966 से 1969 तक। हमने पंचवर्षीय योजनाएं ना बनाकर हमने वार्षिक योजनाएं बनाई। क्या बनाई? 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था? तो योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। 1900 जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वह छिड़ गया। उसके बाद सूखा के संसाधनों में सूखा भी इस दौरान पड़ा था, इसलिए योजना अवकाश लाना पड़ा। तो योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चलता है। इसके बाद हरित क्रांति की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में। हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग यह आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक है, नॉर्मन बोरलॉग। इसके बाद बात करें भारत में कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, यह आपके भारत में हरित क्रांति के जनक है। 2024 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच इसका कार्यकाल रहता है। यह योजना आपकी गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी, इसलिए इसे गॉडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का 5.6 के समथिंग इसकी क्या थी? वृद्धि दर की प्राप्ति थी, और प्राप्त कितनी हुई? 3.3। लक्ष्य था 5.6 का, 3.3 के संबंधित इसमें प्राप्ति हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में होता है? तो यह आपका किस में होता है? चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत की कृषि वृद्धि दर है, कृषि में सर्वाधिक वृद्धि, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस योजना के दौरान? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक देखी गई। इसके बाद हमने पढ़ा हरित क्रांति तो आती है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित है वह आपकी आती है श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आती है। इसके बाद बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना भी ज़्यादा सफल नहीं रही। आप लक्ष्य रख रहे हैं 5.6 के लमसम प्राप्त कर रहे हैं 3.3, तो मतलब ये असफल योजना रही। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? तो इस योजना का प्रमुख असफलता का कारण था मौसम प्रतिकूल रहा, मौसम सूखा बूखा पड़ते रहे। उसके बाद बांग्लादेशी शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में भारत आ रहे थे, यह प्रमुख कारण था चौथी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 78 तक, यह 5 साल न चलकर 5 साल से कम चलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस योजना को, पहली ऐसी कौन सी योजना है जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर चुकी? तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले खत्म कर दी जाती है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसमें जो लक्ष्य प्राप्ति दर रखी गई 4.4% और प्राप्त हुआ इसमें 4.83 के लमसम, 4.4 रखी गई। आप इसे पॉइंट हटाकर 44 याद कर सकते हो, और इसे 48 मतलब 44 रखी, 48 4.4 रखी गई और प्राप्त हुई 4.8। मॉडल था दुर्गा प्रसाद धर द्वारा। मॉडल किसका था? तो दुर्गा प्रसाद धर का इसमें मॉडल दिया गया था। और इसे किसने बंद किया था? तो जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है 1978 में, और इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से 78 तक। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दुर्गा प्रसाद धर का इसमें मॉडल था। इसके बाद बात करें योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में आर्थिक स्थायित्व मतलब आर्थिक जो स्थिरता है उस पर फोकस किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है 20 सूत्री कार्यक्रम।
20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में आता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कब आता है? 1975 में आता है, 1975 में आता है। और प्रथमा बैंक, भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक जो कि मुरादाबाद में इसका हेडक्वार्टर यूपी में स्थापित हुआ था, यह भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होता है। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, इसमें एक पॉइंट और बच जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इस योजना के दौरान लिया गया। मतलब काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज भी इस योजना के दौरान एक योजना लाई जाती है। रोलिंग प्लान आता है इसके बाद 1974-78 में मोरारजी देसाई जो भाजपा की सरकार आ जाती है, वह 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसको कार्यकाल से पहले समाप्त कर देती है। फिर वह रोलिंग प्लान लाते हैं 1978 से 80 तक। 1978 से 80 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी भारत में, यहाँ पर रोलिंग प्लान चल रहा था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि रोलिंग प्लान कब से कब तक चला? तो 1978 से 80 तक चला। इसे हम अनवरत योजना भी बोलते हैं, अनवरत योजना। रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना बोलते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि अनवरत योजना का कार्यकाल पूछ लिया, अनवरत योजना हमने पढ़ा नहीं है। तो अनवरत योजना, रोलिंग योजना एक ही चीज़ है। 1978 से 80 तक यह चलती है। मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है तो यह आपकी, इन्होंने मोरारजी देसाई जी जो हैं, मोरारजी देसाई यह प्रधानमंत्री थे उस समय जब यह रोलिंग प्लान लाते हैं 1978 के समथिंग। तो 1978 से यह टारगेट रखते हैं रोलिंग प्लान का कि 1983 तक चलाएंगे हम। लेकिन यह 80 में ही क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि 1978 से 83 अवधि के लिए अमृत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई। लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पर 1980 में पीएम कौन बन जाती है? 1980 में आपकी इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। वह कहती हैं रोलिंग प्लान फॉलिंग प्लान हटाओ है, मैं तो फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल ही नहीं रहा तो वो पीएम बन गई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा अमृत योजना बंद करो, वह आपकी फिर से पंचवर्षीय योजना लागू कर देती हैं। इसलिए 1978 से 1980 तक ही आपका रोलिंग प्लान चलता है और बनाया था 1983 के लिए। बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मृडल, जो अनवरत योजना है, रोलिंग योजना है, उसका प्रतिपादन गुन्नार मृडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था, एशियन ड्रामा में किया था। तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। और तथा इसके फाउंडर, भारत में इसको किसके प्रयासों से लाया गया? तो डीटी लकड़वाला का नाम आता है, डीटी लकड़ावाला का नाम आता है। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 1985 तक, 1980 से 1985 तक कार्यकाल रहता है छठी पंचवर्षीय योजना का। इसमें लक्ष्य वृद्धि दर रखी जाती है 5.2 और प्राप्त होती है 5.7। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1982 में होती है। यह भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस समिति की सिफारिश पर? शिवराम समिति की सिफारिश पर। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। अब यहाँ पर हम पिछला जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56 तक चलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चलती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक चलती है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? कृषि पर जोर दिया गया। और यह कौन से मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर? उद्योगों पर जोर दिया गया। यह कौन से मॉडल पर आधारित? तो पीसी महालोनेस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 66 तक, 1961 से 66 तक चलती है। कृषि और उद्योगों दोनों पर जोर दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसमें 1964 में बोकारो जो स्टील संयंत्र है आयरन वाला, उसकी स्थापना होती है झारखंड में सोवियत संघ रूस के सहयोग से। इस योजना के दौरान 2 युद्ध देखने को मिले थे। यह क्वेश्चन भी बन चुका है दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 युद्ध देखने को मिले? तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। एक तो भारत चीन युद्ध होता है जिसमें चीन विजयी रहता है, और एक होता है भारत पाक युद्ध। यह 2 युद्ध देखने को मिले थे
थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और एक क्वेश्चन और रह जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो वह होती तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर ई बोरलोग हैं। और यहाँ पर बात करें नॉर्मल बोरलोग हैं विश्व में। और भारत में कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। 2024 भारत रत्न अवार्ड से भी एम एस स्वामीनाथन को नवाजा जा चुका है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो तीसरी के बाद पहला योजना अवकाश। योजना अवकाश कहाँ भूल जाओगे? योजना अवकाश पहला कब आता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है। हमने जैसा कि पढ़ा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है। इसके बाद पहला योजना अवकाश आता है 1966 से 1969 तक। यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना आकर यहाँ पर वार्षिक योजना आई, 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। तो पहला अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। योजना अवकाश कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। यहाँ पर क्या आई? वार्षिक योजना आई। यहाँ तक क्या आई? वार्षिक योजना आई। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 74 तक चलती है। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? तो 1974 से 78 तक चलती है। फिर इसके बाद गैप देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। तो पहला गैप तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यहाँ पर वार्षिक योजना आती है 1966 से 1969 तक। फिर दूसरा गैप आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, यहाँ पर 1978 से 1980 तक क्या करते हैं? यहाँ पर रोलिंग प्लान लाती है भाजपा की सरकार। रोलिंग प्लान जिसे हम अनवरत योजना बोलते हैं, अनावरत योजना बोलते हैं, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई वाली सरकार लाती है। यह प्लान करते हैं 1983 तक का। लेकिन इंदिरा गांधी जी 1980 में पीएम बन जाती हैं। वह पुनः क्या करती हैं? पंचवर्षीय योजना लाती हैं। और यहाँ पर रोलिंग प्लान की बात करें तो इस गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था, रोलिंग प्लान के बारे में बताया था। भारत में डीटी लकड़ावाला के सहयोग से यहाँ पर रोलिंग प्लान आता है 1978 से 1980 तक। और पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, और दूसरा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 80 तक। यहाँ तक हम रोलिंग प्लान लाते हैं। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है 1980 से 1985 तक आती है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक आती है। तो 1980 से 1985 तक भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छठी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमने जैसा कि पढ़ाई है 74 से 78। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अभी तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे पहले क्या रिवीजन क्लास में ही करवा देंगे, इतना याद करवा देंगे कि क्लास को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, सारा कुछ आपके माइंड में छप जाएगा। तो गरीबी गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी योजना में। और छठी आपकी होती है 1980 से 1985 तक यह चलती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 से 1990 तक। 2000 तक आत्मनिर्भरता, सन 2000 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। यह कौन से मॉडल पर? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था इसका। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसमें आपकी जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम जो योजना है, भोजन काम उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसके बाद फिर से योजना अवकाश आ जाता है 1990 से 1992 तक। यहाँ पर फिर से वार्षिक योजनाएं भारत में बनाई जाती हैं। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यहाँ पर आर्थिक योजनाएं बनाई गई थी। 1991 में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए मनमोहन सिंह जी के द्वारा। LPG वगैरह जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी आर्थिक विकास के संबंधित, वह लाई गई। इसके बाद बात करें तो पहला गैप हमने कब देखा? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहला गैप था। उसके बाद दूसरा गैप कब था दोस्तों? तो दूसरा गैप था पांचवी पंचवर्षीय के दौरान और फिर सातवीं। तो पहला गैप क्यों था? यहाँ पर भी हमने क्या बनाई थी? यहाँ पर भी हमने तीसरी के बाद क्या बनाई थी? वार्षिक योजना बनाई थी 1966 से 1969 तक। और पांचवी के बाद हम अनवरत योजना जो रोलिंग प्लान है मोरारजी देसाई सरकार लाती 1978 से 1980 तक। और सातवीं के बाद हमने फिर से वार्षिक योजना बनाई। कब बनाई? 1990 से 92 तक। तो ये योजना अवकाश बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। यह क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। इतने कम समय में इतना अधिक कंटेंट एक भी क्लास में आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक
आती है। योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 5.6 इसका लक्ष्य रखा गया और 6.8 की हमें प्राप्ति हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री PM रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आती है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में इसी के दौरान की जाती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। इसके बाद मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चलती है। भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था 9वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से फिर ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। 9वीं 10वीं इनका कार्यकाल याद करेंगे बस। 10वीं का है 2002 से 2007 तक 10वीं का कार्यकाल है। 11वीं का 2007 से 12 तक है और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 2012 से 2017 तक। यह आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। लक्ष्य तेज आर्थिक समावेशी सतत विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद क्या होता है, योजना जो आयोग था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। योजना आयोग को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। पहले योजना आयोग 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना ला रहा था, लेकिन फिर नीति आयोग को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति का फुल फॉर्म है। नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह थिंक टैंक के रूप में, भारत के रूप में यह कार्य करता है। नीति आयोग की हम बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष रहते हैं PM। जब से नीति आयोग बना है तब से प्रधानमंत्री मोदी ही इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि वही प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे इसके? तो प्रथम उपाध्यक्ष इसके डॉक्टर राजीव कुमार थे। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष थे। इसके बाद बात करें पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, यह इसके पदेन सदस्य थे जब यह बना हुआ था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और पहले CU पूछे तो सिंधु श्री खुल्लर यह नीति आयोग के पहले CU थे। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।